जयराम जी, आज आपने योगेंद्र प्रसाद जो मंत्री हैं उनसे आपने गृह विभाग को लेकर, पेयजल को लेकर कई सवाल किए और वो सवाल का जवाब दे रहे थे। आपने उनसे एक रिश्ता भी तय कर लिया। नहीं तय नहीं, वो है रिश्ता में है, सच्चाई है। उनके जो जोगेंद्र जी जो हैं, उनके जो भाई हैं, उनका हमारे गांव मानटाड़ में ससुराल है और जिनसे शादी हुआ है वो हमारी फुआ लगती हैं। हम भी सखवार है, उनका जहाँ शादी हुआ है वही सखवार गोष्ठी है, तो हम लोग एक ही गोष्ठी से हैं, तो उस लिहाज से हमारे फुफा ही लगेंगे। राजनीतिक विषय अलग है लेकिन सामाजिक विषय भी उनसे हमारा है, तो इसलिए बातों बातों में हमने कहा कि भाई मंत्री महोदय और फुफा जी थोड़ा सा इस विषय को देखिए, संज्ञान में लीजिए। बाकी आप जो देखते हैं कि मंत्री और विधायकों के बीच जो हो रहा है, आज सुदीप सोनू, इरफान अंसारी और प्रदीप यादव के बीच, इन लोगों के बीच जो जिस तरह का चीज़ हो रहा है, आपको लग नहीं रहा कि सरकार का एक गलत मैसेज जा रहा है? निश्चित गलत मैसेज तो जाएगा ही। अब बताइए, जैसा भी था उनको, वो आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे बोल सकते थे इरफान अंसारी को, लेकिन आपने वही मंच में खड़ा होकर, डायस में खड़े होकर जब इरफान जी की क्लास लगा दी, तो ये मैसेज तो ठीक नहीं जा रहा है। और अभी मीडिया के बाहर आके वो फोटो सेशन कर रहे हैं, तो लगता है कि उसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वो सदन में एक अलग विषय होता है, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं इसका मतलब आप माननीय जो मंत्री हैं उनका कुछ तो है खामियां, तभी आप खड़ा होकर उनको सजेस्ट कर रहे हो। अभी सदन में ही सजेस्ट कर रहे हैं, अध्यक्ष के सामने। तो विपक्ष की भूमिका में आपको सरकार के अंदर के लोग नजर आ रहे हैं या बीजेपी नजर आ रही है या जयराम महतो विपक्ष के तौर पर? हमें लगता है कि हम लोग तो विपक्ष में है ही, लेकिन सरकार के भी कुछ लोग विपक्ष की भूमिका में हैं। प्रदीप यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार को ही घेर रहे हैं। बहुत सारे, कल सुरेश बैठा ने भी जो अपना भाषण रखा वो बिल्कुल सरकार के विपरीत था, उनको सुने फटकार भी लगी। सुरेश बैठा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको फटकार भी लगी। तो कुछ सत्ता पक्ष के लोग, विधायक भी बेपक्ष काम कर रहे हैं। एनआरसी पे आपका अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया? बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा बीजेपी बार बार उठा, उस पर क्या जयराम महतो का क्या स्टैंड? मेरा सीधा कहना है, चाहे वो अन्य राज्य का हो या अन्य देश का हो, वो बंगाल का हो या बांग्लादेश का हो, या चाहे यूपी का हो या बिहार का हो, झारखंड को सुरक्षित करने के लिए, झारखंड को उसकी सीमाओं की घेराबंदी करने के लिए यहाँ सीएनटी की कानून है, एसपीटी की कानूनी है, उन कानूनों को सशक्त करने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है, आज अगर अंग्रेज़ों ने भी हमें सीएनटी कानून, एसपीटी कानून इसलिए दिया था कि उनको मालूम था कि इस भूभाग में कोई लोग आकर कब्जा ना कर ले, कोई लोग बसबसाव ना करे, ये सच्चाई हो रही है। तो इस राज्य को, झारखंड को सुरक्षित करने के लिए, यहाँ की आदिवासियों की परंपरा को सजा के रखने के लिए आवश्यकता है इस राज्य को सुरक्षित करने की। तो आपको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड में कोई समस्या है? देखिए, अन्य राज्यों से, अन्य देशों से जो भी लोग आए हैं, आ रहे हैं, वो समस्या ही है, क्योंकि उनकी संस्कृति भिन्न है हमसे। हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति आपस में टकराएगी तो निस्संदेह वो समस्या है ही, चाहे वो अन्य देश का हो या अन्य प्रदेश का हो। एक आखिरी सवाल, आपने बताया कि कांके विधायक को फटकार लगी और कल उन्होंने स्थानीय नीति को लेकर एक सवाल किया, आपके नाम का भी जिक्र किया और आपने भी उनके जवाब पर जो है वो टेबल को पीटा। तो कहीं लगता है कि जो वो स्थानीयता मुद्दा है, वो मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं कांके विधायक को महंगा पड़ गया। देखिए, लेकिन देखिए, आखिर अंतरात्मा की आवाज़ को कब तक दबाएंगे? निसंदेह वो सरकार के पक्ष में जाकर बैठे हैं, लेकिन ये आवाज़ तो अंतरात्मा की है। वो देख तो रहे हैं सच्चाई क्या हो रही है, वो देख रहे हैं कि 33 बहाली आई, जिसमें 32 को दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान वाले लेके गए, एक झारखंडी को मिला। तो अंतरात्मा की आवाज़ को दबाई नहीं जा सकती। धन्यवाद।